हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के बारे में, जो कि इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 96 से सेक्शन 106 तक दिया गया है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है वो पार्ट 4 में दिया गया है, जनरल एक्सेप्शंस में। ये 96 से 106 सेक्शंस में इसके बारे में बात करी गई है। राइट टू प्राइवेट डिफेंस जो है वो अवेलेबल है खुद की या दूसरे की बॉडी या प्रॉपर्टी के लिए भी। ये जो राइट है ये एक प्रिवेंटिव और प्रोटेक्टिव राइट है, जो कि हर एक सिविलाइज्ड स्टेट में अवेलेबल है, जहां स्टेट प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं हो पाती है। ये राइट जो है वो प्यूनिटिव नहीं है, मतलब पीनल नहीं है। इस राइट के एक्सरसाइज के भी कुछ लिमिटेशंस है। इंडियन पिनल कोड में बहुत ही इलेबोरेटली इसका एक्सटेंट, इसको किसके अगेंस्ट इस्तेमाल किया जा सकता है, ये राइट कब कमेंस होता है और कब ये लास्ट करता है, मतलब कब तक ये अवेलेबल रहता है, इसके बारे में बताया गया है। स्टेट के पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, और ये हर आदमी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है हर वक्त, क्योंकि ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है कि कब कौन सा ऑफेंस कमिट होने वाला होता है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है वो तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है कॉमन सेक्शन, जिसके अंदर आते हैं सेक्शन 96, 97, 98, 99 और सेक्शन 106। दूसरा पार्ट है सेक्शन रिलेटेड टू बॉडी ऑफ ह्यूमन। इसमें आते हैं सेक्शन 100, सेक्शन 101 एंड सेक्शन 102। तीसरा जो है उसमें आते हैं सेक्शन रिलेटेड टू प्रॉपर्टी। इसमें सेक्शन 103, 104 और 105 आती है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को दो पार्ट में बांटा गया है, पहला बॉडी, दूसरा प्रॉपर्टी। बॉडी के केस में अगर दोनों हार्म और डेथ अलाउड किया गया हो, तो उस केस में सेक्शन 100 अप्लाई होता है, जो कि पढ़ा जाता है सेक्शन 106 के साथ। वहीं अगर केवल हार्म ही अलाउ हो और डेथ नहीं, तो उस केस में सेक्शन 101 अप्लाई होता है। प्रॉपर्टी के केस में अगर दोनों हार्म और डेथ अलाउड हों, तो उस केस में सेक्शन 103 अप्लाई होता है सेक्शन 106 के साथ। वहीं जहाँ केवल हार्म अलाउड होता है और डेथ नहीं, उसमें सेक्शन 104 अप्लाई होता है। अब आते हैं इंडियन पिनल कोड के सेक्शंस के ऊपर, जो कि रिलेटेड है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस से। तो सेक्शन 96 जो है वो बात करता है थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस में। कोई भी चीज़ ऑफेंस नहीं होगी जो कि करी जाएगी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के एक्सरसाइज में। वहीं सेक्शन 97 जो है वो बात करता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एंड प्रॉपर्टी। इस केस में एक पर्सन के पास एक राइट होता है कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ, जो कि दिए गए हैं सेक्शन 99 में, कि वो डिफेंड कर सके, पहला अपनी खुद की बॉडी या फिर किसी और पर्सन की बॉडी किसी ऐसे ऑफेंस से जो उस ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट कर सके। वहीं दूसरा, कोई प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो, उसकी हो या किसी और पर्सन की हो, किसी ऐसे एक्ट के अगेंस्ट जिसके अंदर आते हो थेफ्ट, रॉबरी, मिसचिफ, क्रिमिनल ट्रेसपास, या फिर कोई ऐसा अटेम्प्ट हो रहा हो जिससे थेफ्ट कमिट करने का, रॉबरी कमिट करने का, मिसचिफ या फिर क्रिमिनल ट्रेसपास करने का। वहीं सेक्शन 98 जो है वो बात करता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। जब कोई एक्ट जो अन्यथा कोई अपराध या फिर ऑफेंस होता है, उस कार्य को करने वाले व्यक्ति के चाइल्डहुड या फिर लैक ऑफ मैच्योरिटी या अंडरस्टैंडिंग के कारण, या फिर अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के कारण, या इंटॉक्सिकेशन के कारण, या उस व्यक्ति को किसी भ्रम या कंफ्यूजन के कारण वह अपराध नहीं है, तब हर व्यक्ति उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट डिफेंस का वही अधिकार रखता है जो वह कार्य के वैसा अपराध होने के दशा में रखता। मतलब कि मान लीजिए जेड जो है वो मैडनेस के इन्फ्लुएंस में है और वो ए को मारने की कोशिश करता है। इस केस में जेड जो है वो गिल्टी नहीं होगा किसी ऑफेंस के लिए। वहीं ए के पास जो है सेम राइट अवेलेबल होगा प्राइवेट डिफेंस का, जो कि उसके पास अवेलेबल होता अगर जेड मानसिक स्थिति से ठीक होता उस वक्त। दूसरे उदाहरण में देख लीजिए कि ए रात को उस घर में एंटर कर रहा होता है जहां घुसने के लिए वो लीगली इंटाइटल्ड है। जेड जो है वो गुड फेथ में ए को एक हाउस ब्रेकर समझ लेता है और ए पे अटैक कर देता है। जो जेड का अटैक करना है वो मिसकंसेप्शन के कारण वो एक ऑफेंस नहीं माना जा सकता। बट जो ए है वो सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जेड के अगेंस्ट रखता है, जो कि वो रखता अगर जेड मिसकंसेप्शन के अंदर वो एक्ट नहीं कर रहा होता तो।
अब आते हैं सेक्शन 99 पे। ये बात करता है एक्ट्स अगेंस्ट विच देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। उन एक्ट के बारे में जिसके लिए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल नहीं है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस तब अवेलेबल नहीं होता है जो कोई सार्वजनिक रूप से मृत्यु या गंभीर चोट की आशंका का कारण नहीं बनता है, यदि किया जाता है या किए जाने का प्रयास किया जाता है किसी पब्लिक सर्वेंट द्वारा अपने ऑफिस के अंतर्गत ही नेक नियति से। हालांकि वह कार्य कानून द्वारा कड़ाई से न्यायोचित नहीं हो सकता है। किसी ऐसे कार्य के खिलाफ निजी बचाव का अधिकार नहीं है जो उचित रूप से मृत्यु या गंभीर चोट की आशंका का कारण नहीं बनता है। यदि ऐसा किया जाता है या किया जाने का प्रयास किया जाता है, तो उस पब्लिक सर्वेंट के ऑफिस के कलर के अंतर्गत सद्भाव के में कार्य करने वाले लोक सेवक के निर्देश पर, हालांकि वह निर्देश कानून द्वारा कड़ाई से उचित नहीं हो सकता है, उन मामलों में निजी प्रतिरक्षा का यानी प्राइवेट डिफेंस का कोई अधिकार नहीं है जिनमें लोक प्राधिकारियों के संरक्षण का सहारा लेने का समय है। ये जो प्राइवेट डिफेंस का राइट है, ये किसी भी मामले में रक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक नुकसान से अधिक नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं फैलता है। पहले एक्सप्लेनेशन में किसी लोक सेवक द्वारा इस रूप में किए गए या किए जाने के प्रयास किए गए किसी कार्य के विरुद्ध कोई व्यक्ति निजी प्रतिरक्षा के अधिकार से वंचित नहीं होता है जब तक कि वह यह नहीं जानता या उसके पास यह विश्वास करने का कारण नहीं है कि कार्य करने वाला व्यक्ति एक जनसेवक है। एक्सप्लेनेशन टू किसी पब्लिक सर्वेंट के निर्देश पर किए गए या किए जाने का प्रयास किए गए किसी कार्य के विरुद्ध कोई व्यक्ति अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस से वंचित तब तक नहीं होता जब तक कि वह यह नहीं जानता या उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह व्यक्ति कार्य कर रहा है, इस तरह के निर्देश द्वारा कार्य कर रहा है, या जब तक कि ऐसा व्यक्ति उस अधिकार को नहीं बताता है जिसके तहत वह कार्य करता है, या यदि उसके पास लिखित रूप से अधिकार है जब तक कि मांगे जाने पर वह ऐसा अधिकार प्रस्तुत नहीं करता है। अब आते हैं इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 100 पे, जो कि बात करता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, जो कि बॉडी के केस में अवेलेबल है, जो कि एक्सटेंड करता है डेथ कॉज करने तक के लिए। इस केस में जो रेस्ट्रिक्शंस पिछले सेक्शन में मेंशन्ड है उसके अलावा वॉलेंटरी कॉजिंग डेथ या फिर कोई और हार्म करना अलाउड है एसेसिलेंट को इस राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के अंतर्गत। पहला, जब कोई असॉल्ट या फिर हमला किया गया हो जिसमें डेथ होने की आशंका हो उस असॉल्ट के कारण। दूसरा, उस हमले के कारण अगर कोई ग्रीवियस हर्ट होने की आशंका हो। तीसरा, उस असॉल्ट के कारण जब कोई रेप कमिट करने के इंटेंशन से किया गया हो। चौथा, उस असॉल्ट में जब कोई अननेचुरल लस्ट पूरा करने के लिए किया गया हो। पांचवा, ऐसे असॉल्ट में जब कोई किडनैपिंग या एब्डक्शन के इंटेंशन से किया गया हो। छठा, ऐसा असॉल्ट जब रॉन्गफुली कन्फाइन करने के लिए किसी पर्सन को किया गया हो जिस केस में वो पब्लिक अथॉरिटीज इस्तेमाल नहीं कर सकता अपने रिलीफ के लिए। सातवां, ऐसे केस में जहां एसिड अटैक करने की कोशिश की गई हो और या फिर उसके कारण कोई ग्रीवियस हर्ट होने वाला हो। अब आते हैं सेक्शन 101 पे। ये बात करता है उस राइट के बारे में जो कि केवल एक्सटेंडेबल है हार्म करने तक के लिए ही, ना कि डेथ। ये उन केस में अप्लाई होता है जहां पिछले केस में जो कारण दिए गए हैं उनके अलावा कोई और कारण हो, तो उस केस में केवल वॉलेंटरी कॉजिंग हर्ट तक के लिए ही ये एक्सटेंड किया जाता है। वहीं सेक्शन 102 जो है वो बात करता है कमेंसमेंट एंड कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी। इस सेक्शन के अंतर्गत जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है वो उसी क्षण प्रारंभ हो जाता है जैसे ही अपराध करने का प्रयत्न या धमकी से शरीर की संकट की आशंका उत्पन्न हो जाती है, चाहे वह अपराध नहीं भी किया गया हो। और वह अधिकार तब तक बना रहता है जब तक शरीर के संकट की ऐसी आशंका बनी रहती है। सेक्शन 103, ये जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है प्रॉपर्टी के लिए भी एप्लीकेबल होता है जो कि एक्सटेंडेबल होता है डेथ कॉज करने तक के लिए।
इस केस में जो सेक्शन 99 में दिए गए रेस्ट्रिक्शंस हैं उनके अलावा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के अंतर्गत वॉलंटरी कॉजिंग डेथ या हर्ट एप्लीकेबल होता है रॉन्ग डूअर के अगेंस्ट, अगर वो कमिट करने की कोशिश करे। पहला रॉबरी, दूसरा हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, तीसरा मिसचिफ बाय फायर किसी बिल्डिंग में, टेंट में या वेसल में जहां लोग रह रहे हों, या कोई ऐसे प्रॉपर्टी पे। चौथा, थेफ्ट, मिसचिफ या हाउस ट्रेसपास, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस में जहां अगर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल नहीं किया गया तो उसका परिणाम या तो फिर डेथ होगा या फिर ग्रीवियस हर्ट होगा। पांचवा, मिसचिफ, किसी फायर या फिर एक्सप्लोजिव सब्सटेंस से उन प्रॉपर्टी पे जो कि गवर्नमेंट द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली हो या फिर किसी लोकल अथॉरिटी या स्टैचुटरी बॉडी या कंपनी जो कि गवर्नमेंट ओन्ड हो, या रेलवे या फिर कोई ऐसा व्हीकल जो कि कैरेज के रूप में इस्तेमाल की जाए पैसेंजर्स को लाने के लिए। सेक्शन 104, इसके अंतर्गत केवल हार्म करने तक के लिए ही ये राइट एप्लीकेबल होता है, ना कि डेथ करने के लिए। इस केस में जो ऑफेंस है उसमें राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस केवल हार्म करने तक के लिए ही एलिजिबल होता है, जहां ये जो पिछले सेक्शंस में दिए गए कारण है उनके अलावा कोई और कारण एप्लीकेबल हो और वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस में ना आता हो जो सेक्शन 99 में दिए गए हैं। तो उस केस में केवल हार्म करने तक के लिए ही अलाउड है, ना कि डेथ रॉन्ग डूअर का। सेक्शन 105, कमेंसमेंट एंड कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। ये जो प्राइवेट डिफेंस का राइट है प्रॉपर्टी पे, ये तभी कमेंस हो जाता है जब रीजनेबल एप्रीहेंशन और डेंजर का उस प्रॉपर्टी पे। तो इस केस में जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी का वो थेफ्ट का तभी शुरू हो जाता है जब ऑफेंडर ने रिट्रीट कर दिया और प्रॉपर्टी से या फिर असिस्टेंस मिल गया हो अथॉरिटीज, पब्लिक अथॉरिटीज द्वारा, या प्रॉपर्टी रिकवर कर ली गई हो। दूसरा, ये जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है प्रॉपर्टी का रॉबरी के अगेंस्ट तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक ऑफेंडर जो है वो अटेम्प्ट करता है किसी पर्सन को डेथ कॉज करने की, या फिर हर्ट करने की, या फिर रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट करने की, या फिर ये फियर बना रहता है इंस्टेंट डेथ का, या इंस्टेंट हर्ट का, या इंस्टेंट पर्सनल रिस्ट्रेंट का। तीसरा, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो प्रॉपर्टी का वो क्रिमिनल ट्रेसपास के अगेंस्ट या मिसचिफ के अगेंस्ट तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक ऑफेंडर जो है वो क्रिमिनल ट्रेसपास या मिसचिफ करने की कोशिश करता रहता है। जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी का वो हाउस ब्रेकिंग केस में नाइट में तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक हाउस ट्रेसपास जो है वो शुरू हो जाता है बाय सच हाउस ब्रेकिंग, और जब तक ये हाउस ब्रेकिंग कंटिन्यू रहता है। सेक्शन 106, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस डेडली असॉल्ट के अगेंस्ट जहां इनोसेंट पर्सन को हार्म होने की आशंका होती है। इस सेक्शन के अनुसार जिस हमले में मृत्यु की आशंका हो, प्राइवेट डिफेंस का अधिकार प्रयोग करने में यदि डिफेंडर ऐसी स्थिति में हो कि निर्दोष व्यक्ति की अपहानि की जोखिम के बिना उस अधिकार का प्रयोग कार्य साधक रूप से ना करा जा सकता हो, तो प्राइवेट डिफेंस का अधिकार विस्तार जोखिम उठाने तक का होता है। इलिस्ट्रेशन के लिए मान लीजिए ए के ऊपर एक मॉब अटैक करती है और उसका मर्डर करने की कोशिश करती है। ए जो है वो इफेक्टिवली एक्सरसाइज नहीं कर सकता अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का बिना मॉब पे फायर किए हुए, और उस फायरिंग के कारण ये रिस्क भी है कि वो यंग चिल्ड्रन को हार्म कर सकता है जो वहाँ मॉब के आसपास मिंगल कर रहे हैं। तो ए कोई ऑफेंस कमिट नहीं करता है अगर वो फायरिंग करता है और उस केस में कोई हार्म हो जाए किसी बच्चे को। तो दोस्तों, ये था राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के ऊपर। आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और विधिक पीडिया को फॉलो करना ना भूलें। विधिक पीडिया को देखने के लिए धन्यवाद।